टॉपिक का नाम था कार्डियक साइकिल। याद है कुछ? टॉपिक का नाम था कार्डियक साइकिल, लिखो। टॉपिक का नाम था कार्डियक साइकिल। सर कार्डियक साइकिल का मतलब होता है, कार्डियक साइकिल का मतलब है हार्ट बीट। कार्डियक साइकिल का मतलब बेटा हार्ट बीट, ध्यान दे इधर। और हार्ट बीट जो होता है ये होता है वन हार्ट बीट 0.8 सेकंड का। कितना बेटा? वन हार्ट बीट कितना? 8 सेकंड का होता है वन हार्ट बीट। मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था ऐसे एक साइकिल में, थोड़ा बहुत मेमोरी तेरी अच्छी हो तो। मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन ड्रॉ किए थे। ये पहला जिसमें एट्रिया क्या होगा? सिस्टोल। दूसरा वेंट्रिकल सिस्टोल। तीसरा दोनों डायस्टोल। कौन एब्सेंट था इस टॉपिक को ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल? आप ही थे। हाँ, तो कार्डियक साइकिल में एट्रिया सिस्टोल। बेटा व्हाट इज सिस्टोल? कॉन्ट्रैक्शन। पहले एट्रिया क्या होता है? सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट, देन सिस्टोल, देन दोनों। एट्रिया को समय कितना लगा था? वेंट्रिकल को समय, दोनों को रिलैक्स होने में। समझा बेटा? इस कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। तो पहला हेडलाइन लिखो एट्रियल सिस्टोल। पहला हेडलाइन लिख एट्रियल सिस्टोल। क्या होता है एट्रियल सिस्टोल में? क्या क्या होता है एट्रिया सिस्टोल में? पहली चीज, ये हार्ट है और ये 4 चेम्बर है। यहाँ पे गेट का नाम बता रहे, ट्राइकस्पिड की बाइकस्पिड? ये कौन सा गेट? हाँ बेटा, ये गेट के नाम है। ठीक है, तूने क्या लिखा अभी? एट्रिया सिस्टोल लिखा ना। तो जब एट्रिया मतलब ये ऊपर का चेम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट लिख। पहला पॉइंट लिख 0.1 सेकंड। कितना समय लगता है इसको? 0.1 सेकंड। पहला पॉइंट लिख एट्रिया सिस्टोल का पहला पॉइंट, इट रिक्वायर्ड 0.1 सेकंड टाइम फॉर कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा, बेटा जब ऊपर का एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ऊपर का जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ के गेट ओपन हो जाते हैं। यहाँ के गेट ओपन हो जाते हैं। ऊपर का जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ के गेट ओपन हो जाते हैं। बेटा कौन से गेट है ये? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। ये कौन सा गेट था? ट्राइकस्पिड। ये दूसरा पॉइंट लिख, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड गेट ओपन। गेट ओपन्स। बेटा गेट ओपन हो गए। कहानी है, कहानी की तरह सुन। अरे डक्टिन तो लगाओ। हो गया शुरू। बेटा गेट ओपन हो गए। गेट के ओपन होने से ऊपर का ब्लड नीचे आएगा। गेट के ओपन होने से ऊपर का ब्लड, तुझे पता है ऑलवेज ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू, बेटा एट्रिया टू। तो बता गेट ओपन होने से खून कहां से कहां बहेगा? एट्रिया टू। लिखो तीसरा पॉइंट, ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो फ्रॉम फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू, हाँ। और थोड़ा पॉइंट में लिख ले 30 ml, मतलब ऊपर से नीचे कितना खून आता है? 30 ml। ऊपर से नीचे कितना खून आता है? 30 ml। लिख ले 30 ml। मतलब सर ऊपर से वेंट्रिकल में कितना खून आया? 30 ml। कितना खून आया? हाँ,
ध्यान दो इधर, कितना आया, कितना आया 30 ml। आपके पॉइंट फिनिश हो गए इधर, ठीक है बेटा। हाँ सर, अब आपका एट्रियल सिस्टोल हो चुका है, जो यहाँ पे खून था वो नीचे आ गया। मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या हुआ बेटा। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने में समय कितना लगा? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कौन से गेट खुले? ये गेट खुलने से ऊपर का ब्लड कहाँ पे आया? अब ये खून नीचे आ चुका है, ये खून यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पर भी ब्लड है, यहाँ पर भी ब्लड है। हाँ सर, अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हेडलाइन लिख, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नेक्स्ट हेडलाइन लिख, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हाँ, तो क्या क्या होगा तो देखते हैं। वीएस का मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बता कितना टाइम लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट होने में? हाँ, दूसरा पॉइंट लिख, पहला पॉइंट लिख ले 0.3 सेकंड। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज ये होगी, जब ये वेंट्रिकल, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सबसे पहले यहाँ जो गेट थे, यहाँ जो गेट थे वो बंद हो जाएंगे। क्या आप में से कोई बता सकता है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ये गेट क्यों बंद हो गए? सर इस गेट का नाम क्या था? बाइकस्पिड ट्रैक। ये क्यों बंद हो गए? ताकि जो ब्लड यहाँ पे आया वापस कहाँ ना चला जाए। तो सबसे पहले कौन बंद होगा? हाँ, ताकि ये वापस इधर ना चला जाए। लिखो पॉइंट सेकंड, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज। ओके, अब नेक्स्ट बात, ये गेट हो गए क्लोज, लेकिन लेकिन बेटा ये पता है दोनों कौन है? बता जरा इसका नाम। पल्मोनरी आर्टरी, बेटा इसका नाम सिस्टेमिक एओर्टा, वही आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी। दोनों में यहाँ पे गेट था बेटा। बेटा कौन सा गेट था? फिलहाल कैसा है ये? क्लोज। लेकिन लेकिन जब वेंट्रिकल क्या होगा, क्या होगा? तो ये गेट खुल जाएंगे, ये गेट खुल जाएंगे। सर क्यों? बेटा ये गेट जब खुल जाएंगे तो ये वाला जो खून है वो इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। बात बराबर है? कौन से गेट खुल गए बेटा? सेमी ल्यूनर वॉल। इसके खुलने से यहाँ का खून सीधा कहाँ गया? इधर, और ये इधर। क्लियर हुआ क्या? पॉइंट नंबर थर्ड लिख ले, सेमी ल्यूनर वॉल्स ओपन। पॉइंट नंबर थर्ड, सेमी ल्यूनर वॉल्स ओपन। देख ले कौन सी वॉल ओपन हो गई। जैसे ये वॉल ओपन हो गई, यहाँ का जो खून है अपने रिस्पेक्टिव आर्टरी में चला गया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख, पॉइंट नंबर 4, राइट वेंट्रिकल लिख, राइट वेंट्रिकल ब्लड, राइट वेंट्रिकल ब्लड, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल ब्लड goes in pulmonary artery, right ventricle blood goes in pulmonary artery, and left ventricle blood goes in systemic aorta, left ventricle blood goes in systemic aorta।
अब तक मैंने दो बातें पढ़ाई, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। एट्रिया में जितना सवाल पूछ जवाब देना और दिमाग से जवाब देना, रटना नहीं यहाँ पे। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो कौन से गेट ओपन हो गए थे? वेरी गुड। ब्लड कहाँ से कहाँ गया था? याद रहेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो कौन से गेट बंद हो गए? ताकि खून वापस एट्रिया में ना चला जाए। कौन से गेट ओपन हो गए? क्यों? ताकि वेंट्रिकल का खून कहाँ चला जाए? एक इधर पल्मोनरी आर्टरी में और एक सिस्टमिक एओर्टा में। वेरी गुड, हो गए पॉइंट दो। अब तीसरा लिख, जॉइंट डायस्टॉल। जॉइंट डायस्टॉल, जॉइंट डायस्टॉल। जॉइंट डायस्टॉल, समय लिख 0.4 सेकंड। दूसरा पॉइंट लिख, हियर atria and ventricle both are relaxed. Here atria and ventricle both are relaxed. Atria and ventricle both are relaxed. अब मैं जितना बोलूं उतना याद रख कि जब दोनों रिलैक्स रहते तो क्या क्या होने के चांसेस है, क्या क्या हो सकता है। पहली चीज, जब दोनों रिलैक्स है तो क्या क्या हो सकता है। देख बेटा, जैसे स्पंज होता है, जब स्पंज रिलैक्स होता है ना वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, और स्पंज जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पानी वो छोड़ देता है, पता है ना? हाँ, तो जैसे हम स्क्वीज करते हैं उसको, निचोड़ते हैं नींबू जैसे, है ना, तो स्क्वीज आउट, पानी बाहर निकलेगा। तो स्पंज की तरह है ये कहानी, और आपकी तरह भी है। जब आप ओपन माइंड रहते हो, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ सीधा आपके माइंड में जाता है। लेकिन अगर आपका दिमाग पहले ही सिकुड़ा है, सिकुड़ माने कॉन्ट्रैक्ट, तो आप कुछ गेन नहीं कर पाएंगे, मैं कितना भी बोलूं, ऐसे ही चला जाएगा बाईपास। तो ओपन माइंड रहो, रिलैक्स रहो। क्या रहो? रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट मत रहो, क्या रहो? रिलैक्स। तो जब आप, जैसे एट्रिया है, जब रिलैक्स रहता है तो उसके अंदर खून आता है इधर उधर से। जब एट्रिया रिलैक्स रहता है तो उसके अंदर खून आता है इधर उधर से। तुझे पता है ये कौन सा एट्रिया है? इसमें खून आ रहा है, ऑब्वियसली कहां से आ रहा होगा? बॉडी से आ रहा होगा, वाया वेना कावा, वाया वेना कावा। जब ये वाला बंदा कौन रिलैक्स रहता होगा तो इसके अंदर भी खून आया होगा कि हाँ, कहां से आया होगा? लंग से आया होगा, वाया वेन्स। जब ये राइट वाला वेंट्रिकल, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल, जब ये खुद रिलैक्स है बेटा, तो ये भी ब्लड इधर आ रहा होगा। जब ये रिलैक्स है तो ये भी ब्लड इधर आ रहा होगा। मतलब देख क्या क्या हो रहा है। एट्रिया में खून आ रहा है, एट्रिया का एक खून इधर थोड़ी जमा होगा, वो सीधा नीचे गिरेगा ना, ठीक है? तो एट्रिया में जो ब्लड आ रहा है वही कहाँ पे आ रहा है? वेंट्रिकल में आ रहा है। आपको क्लियर हो रहा है क्या क्या हो रहा है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन? बता, एट्रिया में खून आ रहा है और वही खून कहाँ पे नीचे गिर, कहाँ पे जा रहा है? नीचे जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऐसा ये कंडीशन हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा, जो खून नीचे गिर रहा है बेटा, वो गिर रहा है 70 ml। कितना? 70 ml। कितना? पहले कितना गिर रहा था? पहले पता है, पहले वो देखना 30 ml आया था। कितना आया था? अभी कितना आया? मतलब कितना हुआ? ये 70 और वो 30, 100 ml, कोटा फुल। हाँ, वो छोड़ तू, पहले ये समझ ले खून आया बस। जब
ये रिलैक्स मोड में रहता है ना बेटा, रिलैक्स मोड में रहता है ना। तो और एक बात होती है सर, कौन सी, समझाता हूं मैं, बता। ये राइट वेंट्रिकल में कौन सी पाइप निकली थी? पल्मोनरी आर्टरी। और ये वाले भाई साहब, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में से कौन सी पाइप निकली थी? तुझे पता है ना, यहाँ पे गेट्स थे, कौन सी वॉल्स थे? ये दोनों बंद हो जाते हैं, ये दोनों गेट बंद हो जाते हैं ड्यूरिंग रिलैक्स मोड। सर क्यों? कारण है, ये कारण है कि जो खून ऊपर गया था, जो खून ऊपर गया था, ऐसा ना हो जाए ये, अगर ये गेट ओपन रहे तो वापस वो आने के चांसेस है। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला अभी, देख बेटा मैंने क्या बोला। जैसे मैंने बोला कि इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी और इसका नाम है सिस्टेमिक एओर्टा, बराबर है? हाँ, तुझे पता है इसके पहले वाले सेक्शन में, मतलब मैंने वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की बात किया ना, अरे सेकंड पॉइंट क्या लिख के दिया था मैंने, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तब पता है खून कहाँ गया था? गया था ऊपर की तरफ। हाँ, लेकिन अभी वेंट्रिकल कौन से मोड में आया है? रिलैक्स। कौन से मोड में? कहीं ऐसा ना हो जाए जो खून ऊपर गया वही वापस आ सकता है। हाँ, आ सकता है सर। ये खून वापस ना आए इसलिए गेट को बंद करो, गेट को बंद कर बेटा। कौन सा गेट बंद किया तूने? क्यों गेट बंद हुआ यहाँ का? तो जब भी वेंट्रिकल क्या रहता है? रिलैक्स, तब यहाँ के गेट क्या हो जाते हैं? बंद। तो ये दो बातें समझ ले। जब वेंट्रिकल, सुन इधर, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो तो यहाँ के गेट खुल जाएंगे। कौन से गेट बेटा? सेमिल्यूनर वॉल्स। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो तो यहाँ के गेट क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। लेकिन जब वेंट्रिकल क्या हो? रिलैक्स, तब गेट क्या हो जाते हैं? बंद। लिखो वन बाय वन पॉइंट्स। लिख, पहला पॉइंट लिख। नहीं, तूने लिखा ना उसमें, तूने सेकंड पॉइंट क्या लिखा? ऑल एट्रिया वेंट्रिकल बोथ आर रिलैक्स। उसमें लिख अभी, एट्रिया फिल्ड बाय, एट्रिया फिल्ड बाय, एट्रिया फिल्ड बाय ब्लड, एट्रिया फिल्ड बाय ब्लड। मतलब एट्रिया में कौन आया? एट्रिया फिल्ड बाय ब्लड मतलब एट्रिया में कौन आया? ब्लड आया। इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी खून आया। कैसे? वेना कावा से। इधर से खून आया बेटा लंग से, मतलब वो पल्मोनरी वेन से। तो पहला पॉइंट है मेरा यहाँ का कि एट्रिया फिल्ड बाय ब्लड, एट्रिया में कौन आया? खून आया। दूसरा पॉइंट लिख, ब्लड goes in ventricle, that is ventricle also filled by blood, ventricle also filled by blood, ventricle also filled by blood। वेंट्रिकल में भी खून गया था जब वेंट्रिकल क्या हो रहा था? रिलैक्स हो रहा है। बेटा कितना खून गया है मैंने लिख के दिया था, कितना खून जा रहा है? 70 ml जा रहा है। लिखो दैट इज 70 ml, ब्रैकेट में लिख 70 ml। लास्ट पॉइंट लिख, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्स, ड्यूरिंग ventricular relax, semi-lunar wall close, during ventricular relax, semi-lunar wall close, during ventricular relax, semi-lunar wall close। ओके, ठीक है, ओके। बस ये तीन बातें याद रख। तो पहले क्या हुआ था? एट्रियल सिस्टोल। दूसरा क्या हुआ? अब मैं जब सवाल पूछूंगा जवाब देना। एट्रियल सिस्टोल में कितना समय?
1 सेकंड। वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना समय? जॉइंट डायस्टोल में? हाँ। जब एट्रिया सिस्टोल हुआ था तब कौन से गेट ओपन हो गए थे? रट लेना माइंड में, टोटली ऐसे प्रिंट। जब वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ तो कौन से गेट ओपन हुए थे, कौन से क्लोज हुए थे? कुछ था उसमें, कौन से ओपन हो गए थे? ओपन हो गए थे। कौन से क्लोज हुए थे? बात हो गई। गेट से सवाल आते हैं, गेट से ही क्वेश्चन आएंगे। जब जॉइंट डायस्टोल था तब कौन से गेट ओपन हो गए थे? ओपन हो गए थे, ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन है ना। और कौन से गेट क्लोज हो गए थे? क्लोज वाला सवाल आता है। कौन सा गेट क्लोज हुआ था? ताकि क्यों क्लोज हुए थे? जो ऊपर गया खून है वो वापस ना आ जाए, वापस ना आ जाए। ऐसे होता है बेटा। ये तुम एक काम किया करो, तुम्हारे दिमाग मेमोरी नाम की चीज है ना, उसको लॉक करो, लॉकर खोलो, उसमें कोई इंफॉर्मेशन भर दी, उसको लॉक करते जाओ ताकि वो उड़ ना जाए हर 10 दिन में। आज पढ़ा हुआ कब भूल जाते हो? कैंपर की गोली की तरह है वो, होलाटाइल। कब उड़ जाता है ये नॉलेज? आज पढ़ने के बाद कल ही उड़ जाता है। कल ही उड़ जाता है। धूप का असर है, डायरेक्ट वेपराइजेशन। हाँ, ओके। अब लिखिए हार्ट साउंड। हार्ट साउंड। हार्ट का भी साउंड है सर? हाँ होता है बेटा। हार्ट के दो साउंड है, एक का नाम है लब, एक का नाम है डब। इसको डब भी बोलते हैं और डब भी बोलते हैं। डब, लब डब। S1 S2, S1 S2, साउंड वन साउंड टू, लब डब लब डब। लब डब साउंड होता है जो एक नॉर्मल साउंड होता है, मतलब आपका हार्ट अच्छा है। हमारे जमाने में टेप था, टेप, उसमें कैसेट हुआ करती थी, कैसेट। वो कैसेट ऐसे ए साइड बी साइड हम ऐसे करते थे, वो टेप चलाते थे। कभी अगर कैसेट खराब निकली ना तो अलग ही गाता था वो, उसके सुर कहाँ से कहाँ चले जाते थे। कैसेट देखी आपने कभी? आपके ज़माने में थी, बचपन में थी क्या? बचपन में क्या, 2007 में जन्म होगा ना आपका? 9 में है, तो क्या 9 में था? उस वक्त कौन सी कैसेट? उस वक्त तो ये मोबाइल भी आ गए थे। हाँ, पुराने कैसेट थे। लब डब लब डब। लेकिन अगर साउंड खराब निकले, समझ जाना हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। और साउंड भी ऐसा वैसा नहीं आता। कैसा आता? मरमर। साउंड का नाम भी वैसा ही है। कौन सा? मरमर। ये ऐसे कैसा साउंड है सर? हाँ होता है, बहते पानी जैसा। कभी आपने ना कभी सुना है ऐसे, मतलब ऐसे फील किया है बहते हुए पानी का साउंड फील किया है? मैंने पूछा बहते पानी का साउंड देखा है? उस तरह का साउंड होता है ये, मरमर। बेटा साउंड देखते नहीं है, सुनते हैं। बहते हुए नदी का साउंड देखते नहीं है, सुनते हैं। सुना करो अच्छे से मैंने क्या बोला। सर ये पहला साउंड है लब। ये कब सुनाई देता है? ये कब सुनाई देता है? बेटा ये साउंड तब सुनाई देता है व्हेन व्हेन कस्पिड वॉल क्लोज। कस्पिड का मतलब है बाइकस्पिड और क्लोज। जैसे ये दरवाजा है, ये जोर से जब बंद होता है ना तो आवाज आती है दरवाजे की।
उसमें से अगर वो लोहे का रहा तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आती है। घर में कभी आप दरवाजा ओपन करके रखना और वहां से कोई एकदम तेज हवा आती है, देखना आवाज दरवाजा कैसे आवाज करता है। तो फिर घर वाले चिल्लाते इधर से, दरवाजे का आवाज, घर वालों का आवाज, हाँ, टूट ना जाए दरवाजा। व्हेन कस्पिड वॉल क्लोज, बेटा लब साउंड फर्स्ट साउंड है, कब सुनाई देता है? अब ये बता, कस्पिड वॉल कब क्लोज हुई थी? बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड कब बंद हुई थी? जब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वेंट्रिकल, हाँ, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझा मैंने क्या लिख के दिया इधर? तो ये पहला साउंड S1, इसको हम S1 लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं S1 मतलब साउंड 1। ये आपका साउंड 2। अब मैं आपको बताऊंगा डब कब सुनाई देता है। पहले बेटा सुनो, बाद में लिखो। डब डब तब सुनाई देता है जब आपकी सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज होती है। कौन सी वॉल? हाँ, तब क्लोज होती है, क्योंकि साउंड ये जब बंद होगा ना तभी जोर से आवाज आएगा। तो ये कब आता है? व्हेन सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज। अब ये बता, ये कब बंद हुई थी? ये वॉल्स कब बंद हुई थी? जब वेंट्रिकल क्या हुआ था, या जॉइंट डायस्टॉल हुआ था। क्या हुआ था? तो स्पेशली मैं लिखूंगा वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स। कब लिखूंगा मैं? वेंट्रिकल रिलैक्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर, डी फॉर रे, अरे डी फॉर डायस्टोल, डी फॉर, हाँ, लिखो इसे अभी। मैंने आपको लिख के दिया नेक्स्ट पॉइंट, लो पिच एंड हाई पिच। आपको पिच पता है क्या? साउंड के ये प्रकार होते हैं, लो पिच, हाई पिच। गर्ल्स का जो आवाज है वो हाई पिच का है कि लो पिच का है? हाई पिच। और बॉयज का आवाज लो पिच। ये साउंड होता है S1 लब, ये कौन से पिच का आता? लेकिन ये ड्यूरेबल है, मतलब इनका समय ज्यादा है, इस आवाज का लॉन्गर होता है ये। लेकिन ये वाला आवाज जो होता है डब, ये कैसा है? हाई पिच, लेकिन इनका समय कैसे रहता है साउंड का? शॉर्ट टाइम का रहता है ये। आपका लिखना हो गया इतना? क्लियर है बेटा? और वो कौन साउंड थी? ये कब सुनाई देती है? जब गेट बराबर बंद नहीं होते, स्पेशली बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड और वो वॉल वाले गेट। कौन से वॉल? सेमी ल्यूनर वॉल। जब वो बराबर बंद नहीं होते ना बेटा, तब एक अलग सी आवाज आती है, उसका नाम है मरमर साउंड। लिख लो उसको। इसका मतलब कि वॉल्स खराब हो चुके हैं, इसलिए बराबर बंद नहीं हुआ वो। ठीक है, ओके। सर हमें साउंड समझ में आ गए,
तीन तरह के साउंड है, लब, डब और मरमर। मरमर तो डैमेज वाला साउंड है बेटा। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के साउंड को सुनते हैं तभी बोल देते हैं, कभी कभी इतने उनकी प्रैक्टिस रहती है हाई लेवल की कि साउंड के जरिए बोल सकते हैं वो कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ साउंड के जरिए। कार्डियोलॉजिस्ट। क्लियर हुआ? रिपीट कर। फर्स्ट साउंड का नाम क्या था? कब सुनाई दिया? कौन सी वॉल्व बंद होने के बाद? हाँ। सेकंड साउंड कौन सा था? कब सुनाई दिया? क्लोज हुई थी तब। पहला साउंड का पिच ज्यादा है कि दूसरे का? पिच ज्यादा है। और किसका समय ज्यादा है? पहले वाले का समय ज्यादा है। वेरी गुड। ठीक है बेटा। अब लिख कार्डियक आउटपुट, नया टॉपिक। कार्डियक आउटपुट, ये बीमारी के लिए इसको निकाला जाता है, इसका रेशो। ये कैलकुलेशन जो होता है बीमारी के लिए होता है, कार्डियक आउटपुट।